दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को रिफ्रेश करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम जानेंगे कि वो कौन सा देश है जो अभी हाल ही में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो नामक सैन्य संगठन को ज्वाइन किया है, जो नाटो का सदस्य बना है। तो आइए ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रूस यूक्रेन का युद्ध जो शुरू हुआ है, रूस यूक्रेन के युद्ध को शुरू हुए आज 13-14 महीने हो गए हैं। फरवरी यानी 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था और आज जो है अप्रैल आ गया है। इस तरह से यह लगभग 13-14 महीने हो गया है और यह युद्ध अभी भी जारी है। रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया भर में कई तरह की समस्याएं पैदा हुई, आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई, महंगाई को इजाफा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होने के पीछे दोस्तों जो कारण बताया जाता है वह यही है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन नाटो नामक संगठन में शामिल होने का इच्छा जता रहा था। यूक्रेन चाहता था हम नाटो में शामिल हों। नाटो के बारे में बताएं तो यह एक सैन्य संगठन है, अमेरिका के नेतृत्व में बना एक सैन्य संगठन है और इसी संगठन में यूक्रेन शामिल होना चाहता था और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो और इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अभी हाल ही में दोस्तों ये खबर आई है कि फिनलैंड नामक देश नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों फिनलैंड बीते दिनों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो का नया मेंबर बन गया है। वो इस सैन्य संगठन में शामिल होने वाला 31वां देश है। यानी नाटो में अब कितने देश हैं? 31 देश। नाटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने सोमवार को यह जानकारी दी। नाटो का जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। बीते दिनों ब्रसेल्स में एक स्पेशल सेरेमनी होगी। इसमें फिनलैंड को संगठन का सदस्य बनाने की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो इस प्रकार फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बन गया। इस दौरान स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि नाटो मीटिंग में यूक्रेन के लिए एक मल्टी ईयर सपोर्ट प्रोग्राम पर भी चर्चा होगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है अलायंस के सभी सदस्य यूक्रेन के लिए एक बहुवर्षीय प्रोग्राम बनाने में समर्थन देंगे। ये रूस यूक्रेन जंग के लिए जरूरी है। दोस्तों माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द स्वीडन भी नाटो का हिस्सा बन जाएगा। स्टोल्टेनबर्ग ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारे लिए एक हफ्ता ऐतिहासिक होने जा रहा है। नाटो देश एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। फिनलैंड हमारी नाटो फैमिली का नया मेंबर बनने जा रहा है। उम्मीद है बहुत जल्द स्वीडन भी इसका हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि स्वीडन भी अपना वो क्या बोलते हैं उसको, नाटो में शामिल होने के लिए अपना विचार प्रकट किया था। स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नाटो हेडक्वार्टर पर पहली बार फिनलैंड का झंडा फहराया जाएगा। अब उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा नाटो के देशों का होगा। फिनलैंड के प्रेसिडेंट साउनी निनिस्तो और डिफेंस मिनिस्टर ब्रुसेल्स पहुंच चुके हैं। वो सेरेमनी में शामिल होंगे। दोस्तों रूस ने इस घटनाक्रम पर चिंता जताया है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने का रूस ने विरोध किया है। उसके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर ग्रुशो ने कहा है कि नाटो को हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है, यानी नाटो की हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। हम भी अपने सिक्योरिटी सर्कल को बढ़ाते जा रहे हैं। अगर फिनलैंड में नाटो फोर्सें तैनात होती हैं तो हम कुछ और कदम उठाएंगे। दोस्तों रूस ने यूक्रेन पर हमला इसलिए किया था क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के लिए उत्सुकता दिखा रहा था। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता तो नाटो की जो सैनिक है, नाटो की जो फोर्सें हैं नाटो की, वो यूक्रेन में तैनात होती। इससे रूस की संप्रभुता प्रभावित होती। रूस का ऐसा कहना था। फिनलैंड की नाटो में एंट्री ऐसे वक्त में हुई है जबकि देश में इसकी डिमांड की जा रही है। इसकी वजह से रूस खतरा माना जा रहा है, यानी इसकी वजह रूस से खतरा माना जा रहा है। यानी फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन ये सभी देश नाटो में शामिल इसलिए होना चाह रहे हैं क्योंकि वे रूस को अपने लिए खतरा मान रहे हैं। यहाँ 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री यानी फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री हैं सना मरीन की पार्टी चुनाव हारी है। हालांकि वो भी नाटो मेंबर बनने के लिए काफ़ी वक्त से मेहनत कर रही थी। यानी फिनलैंड चाहता है कि हम नाटो में शामिल हों, लेकिन इससे रूस को दिक्कत है। तुर्की और हंगरी 2 ऐसे देश हैं फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल किए जाने में परेशानियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि नाटो में यह नियम है कि अगर नाटो के सभी देश जब तक राजी नहीं होंगे तब तक किसी को शामिल नहीं किया जा सकता। तुर्की भी नाटो का सदस्य है, लेकिन तुर्की का एक देश के साथ विवाद है थोड़ा। उन्होंने कई शर्तों भी थोपी थी। इसकी जो वजह है दोनों देशों को मेंबर बनाए जाने में दिक्कत हो रही है। बहरहाल फिनलैंड तो इस ग्रुप में शामिल हो गया है। अब स्वीडन पर नज़र है। पिछले हफ्ते स्वीडन को मेंबर बनाने के मामले में अमेरिका के विदेश मंत्री ने
तुर्की के विदेश मंत्री से बातचीत किया था, क्योंकि तुर्की और स्वीडन में कुछ विवाद चल रहे हैं। नाटो में किसी नए मेंबर को शामिल करने के लिए सबसे ज़रूरी जो शर्त है वो यही है कि ग्रुप का हर मेंबर इस पर सहमत हो। नाटो ने एक बयान में कहा है कि स्वीडन को किसी कीमत पर अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, यहाँ नाटो की खूब चर्चा हो रही है, तो आइए देखते हैं ये नाटो है क्या आखिर में। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि समझौता। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कर सकते हैं, समझौता नहीं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। दोस्तों, यह 4 अप्रैल 1949 को इसका स्थापना हुआ था। यानी दोस्तों, अप्रैल 1949 को 12 सदस्य देशों ने इसकी स्थापना की। यानी जब इसकी स्थापना हुई तो उस समय इसमें 12 देश थे। यह एक क्या है, सैन्य संगठन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसके सदस्य कितने हैं, 30, और वर्तमान में फिनलैंड शामिल हो गया तो इसके सदस्य अब 31 हो गए। आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी। महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। कुल सेना 30 लाख से ज़्यादा है। तो नाटो का पूरा नाम क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका देशों का एक सैन्य और राजनीतिक गठबंधन है। इसमें कुल आज 31 देश हो गए हैं, जिनमें से 29 यूरोपीय देश हैं और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। इस संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नाटो देशों और उनकी आबादी की रक्षा करना। नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा गया है, इसके किसी भी सदस्य देश पर अगर हमला होता है, किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो नाटो के सभी देश उस पर यानी उसकी सहायता करेंगे। यानी इसके आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पर हमला होता है तो नाटो के सभी देश उसकी सहायता करेंगे। 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। दोस्तों, जब नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, उस समय इसमें अमेरिका समेत 12 सदस्य थे, लेकिन आज 30 सदस्य हो गए, अब तो 31 हो गए, फिनलैंड भी शामिल हो गया। कई देश थे जैसे फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, ये नाटो में शामिल होने की इच्छा जता चुके थे। फिनलैंड नाटो में शामिल हो गया है, यूक्रेन और स्वीडन नाटो में शामिल होना चाह रहे हैं। अब सवाल यह है कि नाटो की नींव कैसे पड़ी, आखिर इस संगठन को क्यों बनाया गया। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध सब समाप्त हुआ तो 2 शक्तियाँ अस्तित्व में आई, एक संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, जो आज रूस है। और जो यूरोप था 2 भागों में बट गया था। पश्चिमी यूरोप था वो अमेरिका की तरफ था, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ की तरफ था। जो सोवियत संघ था उससे कुछ पश्चिमी यूरोप के देश डरे हुए थे कि कहीं सोवियत संघ हमारे ऊपर हमला न कर दे, इसलिए अमेरिका के साथ मिलकर ये जो देश हैं एक संगठन बना लिए। यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देशों ने सैन्य गठबंधन बनाया, जिसे नाटो के नाम से जाना जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका 2 बड़ी ताकतें बनकर उभरी थी, जो दुनिया पर अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। इससे अमेरिका और सोवियत संघ के संबंध जो है बिगड़ने लगे और उनके बीच कोल्ड वार शुरू हो गया। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट सरकार दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर पड़ चुके यूरोपीय देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी। सोवियत संघ की योजना तुर्की और ग्रीस पर अपना दबदबा बनाने की थी। तुर्की और ग्रीस पर कंट्रोल से सोवियत संघ जो है काला सागर के जरिए होने वाले दुनिया के व्यापार को कंट्रोल करना चाहता था। सोवियत संघ की इस विस्तारवादी नीतियों से पश्चिम के देशों और अमेरिका से, यानी दोस्तों सोवियत संघ की इन विस्तारवादी नीतियों से पश्चिमी देशों और अमेरिका से उसके संबंध पूरी तरह खराब हो गए। इस प्रकार आखिरकार यूरोप में सोवियत संघ के प्रसार को रोकने के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने मिलकर के नाटो की नींव डाली। दोस्तों, हमने बताया कि जब नाटो की स्थापना हुई उस समय केवल 12 देश थे और आज 31 देश इसमें शामिल हैं। इसमें कई देश हैं जैसे अमेरिका, यूके, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, पुर्तगाल, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, नीदरलैंड, तुर्की, ग्रीस, पश्चिम जर्मनी, उत्तर मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, अल्बानिया, स्लोवाकिया, रोमानिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, बुल्गारिया, चेक गणराज्य, हंगरी, पोलैंड, स्पेन प्रमुख देश हैं। दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि रूस को आखिर इससे दिक्कत क्या है। तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो हम पढ़ते 1949 में नाटो का गठन हुआ था। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और विशाल सोवियत संघ से कई देश अलग हो गए, उसके बाद नाटो ने खासतौर पर यूरोप और सोवियत संघ का हिस्सा रहे देशों के बीच तेजी से प्रसार किया। 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश
2004 में नाटो में सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तीनों देश रूस के सीमावर्ती देश हैं, नाटो में शामिल हो गए। उसके बाद पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बनते गए। ये सभी देश रूस के आसपास हैं और उनके और रूस के बीच केवल यूक्रेन पड़ता है। यूक्रेन पिछले कई वर्षों से नाटो से जुड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया, हमला बोल दिया। यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज़्यादा की लंबी सीमा है। रूस का यह मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो की जो सेनाएं हैं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अब यह दूरी लगभग 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन यह गारंटी दे कि वह कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार नाटो जो है लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है और इसी वजह से शायद रूस यूक्रेन का युद्ध भी शुरू हुआ और अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर बना है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।